ताछुमा ताछुमा छमले डिंग तालो, ताछुमा ताछुमा छमले डिंग तालो। पहला सवाल तो ये है कि ये कौन है जो नेहा के साथ डांस कर रही है। तो इनका नाम है मिन्नी, जो कि आई है निखिल के साथ, और निखिल है इनके हस्बैंड। तो वैसे ये यूके में रहते हैं, लेकिन अभी इंडिया आए हुए हैं और अभी सीधे आ रहे हैं दिल्ली से अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, जिसका नाम है नेहा। नेहा की बेस्ट फ्रेंड आ रही है, बेस्ट फ्रेंड। रोने लगे रोने लगे रोने लगे। तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ और रात वहीं रुकने वाले हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे घूमेंगे हम अगल बगल की जगह। तो फिर चलो चलते हैं। और जिस होटल में हम जा रहे हैं वो बिल्कुल लक्ष्मण झूला के बगल में है, और क्योंकि लक्ष्मण झूला जो है ना वो पैदल यात्रियों के लिए है, उसमें आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो हमें थोड़ा सा आगे जाके फिर वहाँ से घूम के फिर इधर आना है। तो होटल पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ी लेट हो गई थी। सामान रख देते हैं, फिर कर लेते हैं इसको। बॉनफायर की तैयारी चल रही है। अरे मैंने चश्मा पहना हुआ है। तो ये तो मुझे पता था कि ये लक्ष्मण झूला पुल के जस्ट बगल में है होटल, लेकिन जब सुबह उठे और बाहर जाके देखा तो पता चला कि ये सच में बहुत ही सुंदर जगह है। और थोड़ी देर के बाद हमारा नाश्ता भी आ गया। देखो हमारा नाश्ता। अरे देखना है क्या? नहीं आपको ले 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 ले। मैंने वहीं से जोड़ दिया देखो। और इस चमचमाती धूप और ठंडी ठंडी हवा के साथ हमने अपना नाश्ता निपटाया। How's the taste? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है पराठे, पतले पतले आलू के। तो यहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि ये लक्ष्मण झूला पुल में कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन कोई नहीं, जा नहीं सकते तो कोई नहीं, दूर से तो देख ही सकते हैं ना। तो इस पुल को लक्ष्मण झूला पुल क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने गंगा जी को पार करने के लिए यहाँ पर जूट का एक पुल बनाया था, और इसी वजह से इस पुल को लक्ष्मण झूला कहते हैं। और ये लक्ष्मण झूला के बगल में ही एक मंदिर है, जो कि आपने बहुत सारी फोटोज में, इंटरनेट पे भी बहुत जगह देखा होगा, अगर आपने ऋषिकेश सर्च मारा होगा तो इस मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। वैसे 13 मंजिला के नाम से भी फेमस है। वैसे यहाँ पे भी जाना है, तो देखते हैं कि कब जाना होता है यहाँ पे। ये हमारा इधर पे ये रूम है, यहाँ हम बैठ के अभी नाश्ता वास्ता कर रहे थे, और ये गंगा जी का व्यू देखो भाई साहब। तो इस जगह का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस होटल का नाम। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। बहुत मतलब प्राइस भी बहुत डिसेंट था। हमने 3000 पे किए हैं 4 बंदों के, और उसमें 2 डबल बेड है रूम में, और क्या है, हाँ, और नाश्ता इंक्लूडेड है। तो पहले हमारा प्लान था यहाँ से दूसरे कैंप साइट जाने का, बट ये जगह सुंदर है तो हम यहाँ पर 2 नाइट के लिए इसी होटल में रुक रहे हैं। वैसे जो रूम है, ये रूम बहुत बड़ा है, लेकिन इस रूम में बस एक प्रॉब्लम है कि इसका जो बाथरूम है ना वो छोटा है बहुत। इसका बाथरूम बहुत छोटा होने के कारण हमने कर दिया रूम चेंज। बेडिंग थोड़ी अलग है। तो कोई नहीं, अब हमारे पास 2 सिंगल रूम है। तो अब टाइम था अगल बगल घूमने का, और एज अ लोकल ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो डिसाइड हुआ कि एक वाटरफॉल देखने चलते हैं, जिसका नाम है गरुड़ चट्टी वाटरफॉल, जो कि यहाँ नज़दीक में ही है। लेकिन मैं इनको एक बात बताना भूल गया कि वहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है। तो चढ़ाई का नाम सुनते ही सबने कहा कि जब वाटरफॉल का पानी नीचे गंगा जी में ही जाके मिलना है तो सीधे गंगा जी ही चलते हैं। नया जम मार के आ सीधे। ओहो, ये तो क्लब वाले शूज़ पहन के आ रखी है। कांटे हैं पेड़ में। बढ़ाओ, नीचे की तरफ चलना है। ओए, हमारा स्पॉट आ गया। और इनको राफ्टिंग करता हुआ देख बहुत मन कर रहा था राफ्टिंग करने का। हमारे पास राफ्टिंग करने का टाइम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये चाय, मैगी और ये इतना सुंदर दृश्य है।
सच्ची में गंगा जी के बगल में बैठ के मैगी। ये मैगी पॉइंट का पता नहीं क्या कल्चर आ गया ना। मैगी गिरने वाली है। मैगी पॉइंट तो कब से है? उसके बाद ये जो मैगी बंद हो गई थी वो मैगी पॉइंट ही बंद हो गया। हाँ यार, मैगी का ये हिल्स में मैगी का पता नहीं क्या ही एक कल्चर चल गया। मैगी पॉइंट में इजी टू मेक है ना। इजी है, प्लस जब आप ठंड में होते हो तो आपको कुछ गरम गरम सूपी सा कुछ खाना होता है। ये एक्चुअली क्या है ना, इजी कैरी करना भी इजी है ना, वो प्लेट की सारी चीजें। प्लस सस्ती है। मैगी का पैकेट लाओ, गर्म पानी में बन जाता है। पहाड़ों में तो मुश्किल, आप इतना उठा के बोतल इतनी प्यारी जगह है ना ये देखो पीछे। लेकिन फिर भी ना लोग आके, ये देखो ये बियर की बोतल पड़ी हुई है यहाँ पे। वहाँ पर ये कूड़ा, ये देखो भाई ने बर्थडे मनाया है यहाँ पे। बर्थडे का कूड़ा, ये गत्ता, ये सारी चीज़ें यहीं पर ही छोड़ के चले गए। और फिर यही लोग आके कहेंगे कि यार यहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, यहाँ नहीं बैठते। ये बेकार होता है यार ये चीज़ें करना ना। दारू पीने के बाद यहीं बॉटल फेंक दी, गिलास फेंक दिए, सब दिख रहा है यहाँ पे। लो भैया आपका नया बेर खाएगी, मैं खाएगा। हाँ हाँ खाएगी, मिनी खाएगी, टेस्ट करोगे? देख लियो, रुक जाओ। हेलो, बढ़िया बेर, थोड़े हरे हैं, वो हैं पीले हैं थोड़े। तो अब यहाँ पर से निकल रहे हैं, बीच में देखते हैं गरुड़ चट्टी है यहाँ पे जगह, वही बहुत प्यारी जगह है। वहाँ पर हो सकता है रुकें थोड़ी देर के लिए, अब फिर निकलेंगे जहाँ पर होटल है अपना। तो लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर आगे जाओगे आप तो गरुड़ चट्टी पड़ता है, जहाँ की हम अभी जा रहे हैं। और इसका नाम गरुड़ चट्टी क्यों है? यहाँ पर गरुड़ भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए गरुड़ भगवान ने यहाँ पे तपस्या की थी, और ये पूरे उत्तराखंड का इकलौता गरुड़ भगवान का मंदिर है। यहीं से दर्शन कर लो। अवतार कब लिया था ये अवतार? गरुड़ तो उनकी विष्णु जी की सवारी है ना। तो ये है गरुड़ चट्टी का एरिया। यहाँ पर एक ब्रिज है जो कि गंगा जी के ऊपर है, और ये गरुड़ भगवान का मंदिर है। अभी वैसे ताला लगा हुआ है इसलिए अंदर जा नहीं पा रहे हैं। बाकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। ये मूर्ति वैसे अभी बनी है, बहुत मतलब ये से 3-4 साल के अंदर में बनी है ये। पहले सिर्फ अंदर मंदिर था। तो होटल पहुँचने के बाद हम निकल गए थोड़ी सैर पे। तो ये लक्ष्मण झूला है, और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक करनी है और आप पहुँच जाओगे राम झूला। ये तो सही लग रहा है ना नेहा? लाल बल्ब है और कुछ नहीं है, बट हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, क्लासी। ये अभी बंद हो गया, नहीं तो आपको इसको घुमाते। वैसे जब मैं लास्ट टाइम आया था तब से लेके अब तक ये काफी बदल गया है। भूल गए क्या? यहाँ से चेस्ट प्रेस है ना? बहुत अरे हरे शंभू शंभू। अबे वही अच्छा आ रहा है यार। यहीं आते हैं फिर सुबह। हैं? बढ़िया एकदम पंप आ गया। दिखाना उतार के। नहीं ऐसी बातें नहीं करते पब्लिक प्लेस में। देना भी नहीं यहाँ पे। ओ अच्छा ये है ये। ओह और झूले पे भी इतनी सही लाइटिंग की हुई थी ना, बिल्कुल फोटोजेनिक झूला बना दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था देख के। वाओ ब्यूटीफुल। हिल रहा है? और तुझे महसूस नहीं हो रहा हमसे? हाँ बुआ, वो हिल रहा है। हवा चल रही है ना? हिल रहा है ये, हिल रहा है। ये था पीछे यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला। नेहा तूने इस वाले पे खाया है खाना? हाँ। कैसा लगा था टेस्ट? टेस्ट अच्छा था। अभी रास्ते में बोल रही थी बेकार था। लास्ट टाइम खाया था, बट जो मैंने पिछली बचपन में खाया था वो बेकार था। हाँ। लेकिन अभी शायद उन्होंने इम्प्रूव किया तो बेटर था। तेरा टेस्ट डेवलप हो गया लग रहा है यहाँ का। जी पूरा अरे होट रहता है, अरे वॉशेबल आता है।
वॉशिंग मशीन में चले गए। वॉशिंग मशीन में डालो, किसमें डालो, इसमें दूसरा कोई आइटम है ही नहीं, खाली वो ठीक पूरा अभी है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी जो है ना वो बोल है पूरा। जी जी जी। और ये जैकेट देखो, ये पूरी की पूरी वुलन की है और इसका प्राइस गेस करो। चलो एक काम करते हैं, इसका प्राइस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो इसका प्राइस नीचे कमेंट में बता दो। इसमें ज़्यादा में ज़्यादा ये करते हैं, किसी को ये पट्टी पसंद नहीं होती ना तो हम प्लेन सिलवा देते हैं। आप खुद सिलवाते हो? हाँ, अभी क्या रहता है, कोई एजेंट बैंक वगैरह में काम करते हैं ना, अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। तो जैकेट लेके मैं तो बहुत खुश था और नेहा मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। So happy, finally you bought something for you. I am so happy. Finally you bought something for you. चप्पल, ये आती हैं लड़कियां बड़े बड़े बूट्स पहन के, और उसके बाद इनके लिए चप्पलें खरीदनी पड़ती हैं। फिर जाती है रबड़ की चप्पल में। लेकिन ये जो खुशी है ना, ये ज़्यादा देर तक रही नहीं, क्योंकि थोड़ा आगे चलने के बाद हमें पता लगा कि हमारा जो बैग है वो वहीं छूट गया और मेरी हालत कुछ इस जैसी हो गई। लेकिन हमारा दिन अच्छा था और अंकल उससे भी ज़्यादा अच्छे थे और हमें अपना बैग वापस मिल गया। वहाँ पर जहाँ पर जैकेट खरीदी थी ना, वहाँ बैग छूट गया भाई, और बैग के अंदर बहुत कुछ है। मतलब बुरा एक्सपीरियंस देन अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक गॉड अंकल अच्छे से बैग बच गया, उसमें इतने सारे मतलब 3-4 तो कैमरे हैं, माइक हैं, सब कुछ उसी में ही था। तो आगे चल के हमें कुछ और शॉप्स भी मिली जो कि खुली हुई थी और मिनी को एक मेडिटेशनल बॉल चाहिए था, वो इस जैसा होता है ना, ये जो साउंड आ रही है जिसमें से। तो कुछ बॉल ट्राई करने के बाद एक समझ में आ गया और वो हमने फिर ले लिया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो सेम ही थी पिछले दिन जैसी, और 11 बजे कर दिया हमने यहाँ पे चेकआउट। लेकिन मिन्नी और निखिल को ना गंगा जल चाहिए था, वो शायद वहाँ यूके ले जाने की सोच रहे थे। तो सबसे पहले गंगा जल भरा, और उसके बाद निकल के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ। तो जो रात को नहीं दिखाया था मंदिर में, कह रहा था अभी बंद है, लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है, दिन में देखो कैसे दिखता है। और ये अंदर से कुछ ऐसा है, यहाँ पर अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। और यहाँ से जो लखनऊ जिला पुल है ना, वो देखो वो कैसा दिखाई दे रहा है। और शायद ये भी यही वेट कर रहा है कि कब लखनऊ जिला पुल खुलेगा और मुझे केले खाने को मिलेंगे। तो अब हमारा तो हो गया घर जाने का टाइम। तो अब इस सुंदर दृश्य के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त।